अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज क्लास हमारी 4 है, ठीक है। हम आज सीखेंगे पेन टूल, शेप टूल एंड टाइप टूल। आज ये 3 टूल कवर करेंगे, फिर कल की वीडियो में हम अपनी कलर थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम जल्दी से स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो गाइस हम स्क्रीन पर आ गए। अब हमारे को क्या करना, आज हमारे इलस्ट्रेटर की 4 क्लास है, यानी कि कल हमने सीखी थी, हमने 5 टूल कवर करे थे। आज की वीडियो में हम 3 टूल कवर करेंगे। ये थोड़े से टूल थोड़े लेंथी हो सकते हैं, इसलिए हम 3 टूल कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो जल्दी से हम अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, यानी कि 5 इंचज़ की ले लेते हैं, यही सेम है, ठीक है ना। आज हम सीखेंगे शेप टूल, पेन टूल एंड टाइप टूल। ये 3 टूल कवर करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं शेप टूल। आज जो है शेप टूल को कवर करते हैं, हम देखते हैं शेप टूल क्या है। इधर हमने कवर करा, तो ये देखें सारे शेप टूल पे हमने राइट क्लिक करा, मैंने राइट क्लिक करा तो यहाँ पे देखें शेप टूल की सारी प्रॉपर्टी खुल गई। यानी कि ये देखें शेप बनी बनाई है, ये रेक्टेंगल है, ये राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एंड इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है। ये बाद में देखेंगे, क्योंकि ये एक सन की लाइट होती है ना, यानी कि हम किसी इमेज पे लगाते हैं, तो ये वो टूल है, आपको मैं बताऊँगा बाद में। ये वाला टूल है फ्लेयर टूल, ठीक है। लेकिन आज हम ये 5 टूल कवर करेंगे, ठीक है। 5 ये हो जाएंगी, और 3 4 ये हो जाएंगे, और 6 ये हो जाएंगे। ये सही है। ये सारे आज हम कवर देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेप, यानी ये रेक्टेंगल क्या करता है, शेप बनाता है, यानी कि हमारे को लेनी है इतनी बड़ी शेप। हमने शिफ्ट दबा के आपको मैंने बता दिया है कि शिफ्ट दबाएंगे तो आप बिल्कुल स्क्वायर में आएगा, जैसे विड्थ भी सेम एंड हाइट भी सेम, यानी कि एक डब्बा बना हुआ आएगा। और अगर हमारे को शिफ्ट छोड़ के हमारे को एक पेज के हिसाब से इतनी बड़ी स्क्वायर रखना है, यानी कि ये इतना बड़ा हमारे को पेज के हिसाब से, यानी कि वो रखना है, क्या नाम है इसका, हेड एंड फुटर रखते हैं जैसे CIT के कोर्स में, तो हम इधर रख सकते हैं, ठीक है। अब ये फिल पे हुआ, यहाँ से हम फिल बंद कर देते हैं, यानी कि फिल पे स्ट्रोक पे कर दे, फिल स्ट्रोक बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बन गया स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल करता है क्या है, रेक्टेंगल यानी कि हमारे को इसके अंदर कभी टेक्स्ट लिखना है, यानी कि कलर लिखना है, कलर देना है, कोई सा भी ये होता है। अब ये देखें रेक्टेंगल की यहाँ पर प्रॉपर्टी खुल गई है, यानी कि रेक्टेंगल हमारा कितने विड्थ है इसकी, 5 इंचज़ विड्थ है, क्योंकि हमारे आर्ट बोर्ड की हमने 5 इंचज़ ली थी, ठीक है ना। हाइट हमारी कम है, तो हाइट हम ले लेते हैं 1 इंच, ठीक है। हमने 1 इंच हाइट कर ली। अब देखें, अब मैंने यहाँ से 1 इंच करी, तो मेरा जो है सब जगह से बड़ा, देखें यहाँ से भी बड़ा और यहाँ से भी बड़ा। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अभी हम इसको Ctrl Z करते हैं, वापसी वैसे ही करते हैं। अब देखें मैं ये यहाँ पर लिखता हूँ, ये सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से हमारे को बढ़ाना नहीं है, तो हम जो है ये एरो ये रिफ्लेक्ट का, यानी कि ये सेंटर में एरो, तो ये सब जगह से बढ़ेगा। अगर मैं इसको इधर से रख दूंगा, यानी कि ऊपर इधर रख दूंगा, तो ये सिर्फ नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये मैंने अब करा, इसको ऊपर लगा के इसको मैंने करा 1 इंच, तो ये देखें ये नीचे की तरफ बढ़ा, यानी कि अब मेरा आर्ट बोर्ड से ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरा नीचे की तरफ ही बढ़ा। तो ये काम है रेक्टेंगल का, ठीक है ना। ये इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी कलर दे सकते हैं इसको। ये हमने यहाँ से इसको कलर दे दिया, ये ग्रीन पैरट कलर दे दिया, ठीक है ना। ये मैंने इसको कलर दे दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये सारी शेप है, यानी कि ये राउंडेड रेक्टेंगल है, हमें बनाना ना पड़े, नहीं हम इसको भी बना सकते हैं राउंडेड, तो बने बनाए शेप हैं ये सारे। अब ये इलिप्स आई है, ये सारे जो है हमारे यूज़फुल हैं। अभी हम काम सीखेंगे तो सब ये हमारे यूज़फुल होंगे, सबका काम एक जैसा, यानी कि बने बनाया। अब इससे हम जो है पॉलीगॉन से हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, अब हमने पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करा हुआ यहाँ पर। अब हम इसमें ही इधर करेंगे, तो इधर ये 6 कॉर्नर का आ जाएगा, 6 साइड आ जाएंगी। लेकिन अगर हम 3 साइड रखेंगे, तो हमारा जो है रेक्टेंगल ट्रायंगल बना हुआ आएगा इस तरीके से। और एंड के इसके नीचे है स्टार, यानी कि स्टार का भी यही है, हम इसको कितने दें, ये भी 5 है, तो हम इसको 10 भी दे सकते हैं, तो हमारा स्टार काफ़ी वो आएगा, काफ़ी नोके निकली जाएंगी। तो ये था हमारा शेप टूल। अभी हम आगे जितने भी जाएंगे तो सारी शेपें की इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारा कोर्स लेंथी ना हो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पेन टूल। पेन टूल असल में यह करता है, पेन टूल जो होता है ना, अब जैसे पेन टूल सबसे
इजी यानी कि सबसे मज़ेदार टूल है इसके अंदर, यानी कि पेन टूल, यानी कि हम ट्रेसिंग करते हैं। हम देखें पेन टूल का क्या काम है। अब जैसे मैंने लिया पेन टूल, इसको वापसी कंट्रोल Z करता हूँ, ये मैंने लिया पेन टूल, इसकी की क्या है पी, यानी कि पी से पेन आता है, ठीक है। तो मैंने ले लिया, सेलेक्ट करा पेन टूल पी। तो इधर मैं पहले एक दफ़ा क्लिक करूँगा अपने माउस से, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। फिर इसके आगे जो है ना ये खुद ही ये जितनी आगे लेके जाऊँगा ये आएगा। अब मैं अगर इसको इधर सेलेक्ट कर दूंगा, यानी कि मैं एक और दफ़ा दबा दूंगा तो लाइन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा और अपने माउस से दबा के इसको खींचूँगा तो ये हैंडल देगा, यानी कि कर्व लाइन में देगा। अब मैं इसको किस तरीके से भी कर सकता हूँ। अब मैं ये दे दिया इतना कवर, अब ये हैंडल आ रहा। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑल्ट दबा के इस तरीके से इसको छोटा भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को कर्व लाइन नहीं चाहिए, मेरे को नोक चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल Z करके इधर जाके इसी एंकर पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा तो ये हैंडल खुद ही तोड़ देगा अपना। तो फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ कर्व लाइन में इस तरीके से। तो ये एक तरीके से शेप बन गई, आई की शेप बन गई है। यानी कि पेन टूल असल में क्या काम करता है, पेन टूल अब हमने लिया इसके, हमने ले लिया पॉलीगॉन, ठीक है। ये पॉलीगॉन पर हमने करा यहाँ से ये हमारे को पॉलीगॉन बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं पॉलीगॉन अपने। यानी कि अगर किसी भी पिक पे हमारे को ट्रेसिंग करनी है तो ये देखेंगे एक पॉलीगॉन हमारा तैयार हो गया इस पर सेम। तो अगर हमारे को एक पिक लेनी है, यानी कि इस सबको कंट्रोल Z करके मैं हटा देता हूँ, जो भी हमने काम करा ये कंट्रोल Z करके मैंने हटा दिया। अब हम एक पिक ले आते हैं, उस पर एक दफ़ा ट्रेसिंग करके देख लेते हैं पेन टूल से हमारा पेन टूल करता है क्या है। प्लेस कर ली यहाँ पर मैंने पिक, ठीक है। अब क्या कौन सी पिक ले लेते हैं हम ले लेते हैं जैसे, चले हम अपनी पिक ले लेता हूँ। अब मेरे को पेन टूल से इसको सही करनी है, यानी कि मेरे को इसको ट्रेसिंग करनी है इस पिक पे अपनी। इसको छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ी हुई भी है साइज में कैमरे से मेरे। छोटा कर लिया, ठीक है। अब ये आई है मेरी पिक आ गई है। यानी कि अब मैं पेन टूल की मदद से इसको देखें अपनी एक और शेप कैसे, यानी कि मैं इसकी ट्रेसिंग करके अभी तो ये पिक में अब मैं इसकी शेप कैसे बनाऊँगा अपनी। पेन टूल हमारा इन कामों में बहुत मदद देता है, यानी कि हमारे को किसी चीज़ की शेप बनानी है। अब जैसे मैंने इधर ट्रेसिंग करी, यानी कि इधर क्लिक करके मैं इधर गया, यानी कि मैं जल्दी आपको करके बता रहा हूँ, आप कर लेना इस तरीके से। यानी कि कोई सी भी गूगल पे से पिक उठाना, उसके ऊपर सेलेक्ट, उसको पिक उठा के इसके ऊपर ट्रेसिंग करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ, ब्लैक फिल बन गया। पेन टूल हम यूज़ करते हैं ना, काफ़ी मज़ा आता है पेन टूल को यूज़ करने में। अब हम इसको अच्छी तरीके से जल्दी यूज़ कर लेते हैं। अब इधर ही जो है ना हमारे को अपना इलस्ट्रेटर, हमारा वो इलस्ट्रेटर बोल रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम में आता है। ये तो मैं जल्दी करके दिखा रहा हूँ आपको, फालतू में देर होगी, हमारी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन हम इस तरीके से बना सकते हैं। पेन टूल में तो मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वीडियो लेंथी ना हो जाए, मैं इस वजह से आपको जल्दी बना के दिखा रहा हूँ। तरीके से अब ये मैंने यहाँ से शुरू करी थी, तो मैं एंड वाले अपने डॉट पे लाके क्लिक करूँगा तो ये देखें इधर मैं अपने डॉट पे रखूँगा तो मेरे पेन टूल के बराबर में कुछ भी नहीं, सर्किल सा बना आ जाएगा, यानी कि हमारी शेप बन जाएगी। जैसे ये डॉट सा आ रहा है ना, ऐसी हमारी शेप बन जाएगी। अब मैं इसको क्लिक करके
करूँगा तो ये एक बन गई, ठीक है। मैंने अलग से अपनी देखें ट्रेसिंग कर ली, यानी कि तो मैंने जल्दी जल्दी करी थी। अब हमारा पेन यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो मेरा काम जो करा था अपन ने, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अब वो इधर काम में आता। जैसे अब मेरे इधर थी कर्व लाइन, यानी कि अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेता हूँ ए से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को स्मूथ करना था, तो ये देखें स्मूथ हो गया। यहाँ से कॉर्नर बना हुआ रहा है, यहाँ से स्मूथ करना है तो ये स्मूथ हो गया। ये इधर से ये इसको हैंडल को थोड़ा सा अंदर करना है तो ये इधर से ही स्मूथ हो सकता है ये, यानी कि ये पेन टूल से, ठीक है ना। अब ये यहाँ से मेरे को स्मूथ करना है, यानी कि ऐसे करना है। हम पेन टूल की मदद से, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस तरीके से हम कर सकते हैं अगर हमारा कोई काम ख़राब हो गया हो, ठीक है। अब यह तो था हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यानी कि मेरी उंगली थी ये, मैंने इसको जल्दी जल्दी बनाया तो मैं इसको कर्व लाइन में ले सकता हूँ इस तरीके से। अब ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल। अब इसके नीचे जो प्रॉपर्टी है ये क्या काम करती है, जैसे मैंने यहाँ पर मेरा इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ पिक को, तो एंकर साथ जितने भी हैं सारे मेरे एंकर ओपन हो जाएंगे। यानी कि अब मैं प्लस वाले, यानी कि ये इसके नीचे वाले प्लस वाले पेन टूल पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या करता है ये, यानी कि अब मेरे को इस पाथ पे एक और एंकर, यानी कि यहाँ पर एंकर पॉइंट नहीं है, अब मेरे को यहाँ पर ये एक और एंकर पॉइंट लगाना है जैसे ये, तो यहाँ पर भी एक एंकर पॉइंट शो हो जाएगा। ये जैसे अभी नहीं था यहाँ पर लग गया। अब इसी के नीचे वाला क्या काम करता है, यानी कि डिलीट एंकर पॉइंट, ये करता है। अब जैसे मैंने ये एंकर पॉइंट मेरा इजाफी लग गया, जैसे यहाँ पर इजाफी लग गया, यहाँ पर कहीं भी इजाफी यानी कि 2 दफ़ा लग गया, यानी कि गलत हो गया उसको एंकर पॉइंट को, क्योंकि एंकर पॉइंट की वजह से ये हैंग करता है, यानी कि काफ़ी एंकर पॉइंट हो जाएंगे तो ये लेक करता है इलस्ट्रेटर, ताकि हैंग ना हो। तो एंकर पॉइंट कम से कम लगें तो बेटर है ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन अगर इत्तेफाक से हमारा ज़्यादा लग जाए एंकर पॉइंट तो हमें कंट्रोल Z को ही करना, हम करेंगे इसको बैक स्पेस, यानी कि इस पे जाके हमारे को एक और क्लिक करना है तो ये कट हो जाएगा यहाँ से। अब जैसे हमारे को ये करना है तो ये कट हो जाएगा, यानी कि ये हटाना है तो ये हट जाएगा, ये हटाना है तो ये हट जाएगा। इस तरीके से ये माइनस करता। अब ये इसी के नीचे वाला क्या करता है, यानी कि ये जैसे हैंडल है, ये ऑल्ट दबाने से भी आ जाता है, ये हैंडल है। अब मेरे को इसको जो है थोड़ा सा सही करना है तो ये इस तरीके से हैंडल ये कर लेता है। अब मेरे को ये वाला इस तरीके से यहाँ का हैंडल करना है तो ये इस तरीके से कर लेता है। ये हैंडल, यानी कि हैंडल हम लेकर आते हैं, यानी कि ये कहलाते हैं हैंडल हमारे, ये पाथ कहलाती है और ये हैंडल कहलाते हैं। तो हमारे को अपना हैंडल सही करना है, जैसे हम ये पाथ है हमारी डायरेक्ट, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसे यूँ भी कर सकते हैं, इसको उठा के इधर भी ला सकते हैं, यानी कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह ये काम करता है। तो पेन टूल में ईजी दिया हुआ ये, सही है ना। अब ये तो था हमारा पेन टूल। अब ये हमारे ये तो हो गया पूरा, यानी कि पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट एंड एंकर पॉइंट टूल, ये सारे हमारे ये वाला 2 टूल तो हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब हमें क्या सीखना है, अब हमारा टाइप टूल सीखना है। अब ये अच्छा एक चीज़ और मैंने आपको बताई नहीं, ये पेन टूल पर हम जाएंगे तो टाइप होना पाथ टूल क्या करता है। अब टाइप होना पाथ यानी कि हम ले लेते हैं एक एलिप्स ले लेते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया एक एलिप्स, इसको स्ट्रोक में कर लेते हैं। अब ये जो है ना पाथ पे काम करता है टूल, ये क्या करता है, अभी मैं इसको सेलेक्ट करके रखूँगा तो पाथ पे लाके इसको छोड़ना है तो इधर टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे ये आ गया। अब ये इसके अंदर मेरे को अपना, जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया अब्दुल वाहिद, मैंने अपना नाम लिख लिया। अब जैसे ये मैंने लिख लिया, ये जो है ना वाइंटिश लोगों में ज़्यादा काम में आता है, यानी कि वाइंटिश लोगो मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे जाके वाइंटिश लोगो क्या होते हैं, रेशियल लोगो क्या हो जाते हैं, जेनरिक लोगो क्या होते हैं, सब आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊँगा, ठीक है। तो ये होता है। अब मेरे को इसकी, यानी कि मेरे को अब इसको यानी कि मेरे को इसकी ट्रैकिंग करनी है तो मैं 100% कर सकता हूँ इसकी ट्रैकिंग, क्योंकि कोई इशू नहीं हो जाएगी। 200 कर दी, ठीक है, 200 कर दी मैंने इसकी।
अब ये जो है, ये 2 लाइनें जो हैं इसकी, ये इसको घुमाने का है। इसको हम घुमा सकते हैं, अंदर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, इसका हैंडल है एक तरीके से ये, ठीक है। अब ये जो है, ये 2 पाथे जो हैं, ये इसको हमारे को घुमाना है, यानी कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाऊँगा। ये हो गया टाइप ऑन अ पाथ रूल। अब ये इसके नीचे क्या था, वर्टिकल टाइप रूल, यानी कि हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेगा जैसे हमारे बिल्डिंग पे यानी कि इमारतों पे लिखा हुआ होता है सीधी लाइन में, इस तरीके से। जैसे मैं लिखता हूँ अपना ही नाम, तो ये नीचे की तरफ आएगा, जैसे मैंने लिखा अपना नाम, ये काम करता है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल भी यही है, ये अभी वर्टिकल एरिया टाइप टूल, यानी कि ये भी ऐसे लिखता है, यानी कि टाइप हमारे को, अगर हम स्क्वायर को सीधा रखते हैं, जैसे मैंने लिया एक रेक्टेंगल, इसको मैंने सीधा करा और इसको कर लिया स्ट्रोक में। अब टाइप होना ये भी यही करता, मैं इसको इस तरीके से इस पे कर लूँगा, तो ये इस तरीके से इसने कर दिया, ठीक है। अब ये ही इसके नीचे वाला, यानी कि ये वर्टिकल ऑन टाइप टूल, यानी कि क्या था, वर्टिकल टाइप टूल, हाँ, यानी कि ये भी इस तरीके से ही लिखेगा, यानी कि मैंने इस पे ही पाथ पे लाके इसको सेलेक्ट करा। एक सेकेंड, इसको दूसरी पाथ दे देते हैं हम। जैसे मैंने एक और अलग से एलिप्स लिया, इसको स्ट्रोक दे दी, अब लिया इसको वर्टिकल ऑन टाइप टूल। अब ये वर्टिकल में लिखा है इसने, यानी कि हमें लग रहा है कि इस तरीके से लिखा है, लेकिन ये वर्टिकल में लिखा हुआ, पहले इसने लिखा था सीधा, अब लिखा वर्टिकल में, यानी कि इसको अगर मैं इसकी ट्रैकिंग कम करूँगा 50 एंड 0, यानी कि वर्टिकल जो यूज़ में आता है वो सिर्फ रेक्टेंगल यूज़ में आता है, वर्टिकल जो आता है, ठीक है ना। इसी के नीचे कौन सा था, ये टच होना पाथ टूल, यानी कि ये भी इसी तरीके से, यानी कि अगर हम टच करेंगे टाइप तो टाइप हो जाएगा, यानी कि इस पर अगर हम टच करेंगे या इसको स्केल करेंगे, टच करेंगे, तो ये खुद ही लिखेगा इस तरीके से ये। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो होता है वो ये होता है, अगर हमारे को किसी एरिया के अंदर बनाना है तो इस तरीके से हमारे को टेक्स्ट भी खुद ही लिखा हुआ आता है, ये इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा हमारे को। ये ज़्यादा का यूज़फुल है सिर्फ टाइप टूल, और वर्टिकल होना टाइप टूल, ये वाइंटी लोगों में काम में आता है, लेकिन सिर्फ टाइप टूल हमारे को ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास के, हमने टाइप टूल, शेप टूल, पेन टूल हमने ये कवर करा। अब कल की क्लास हम कलर थ्योरी पढ़ेंगे, RGB कलर, CMY के कलर, एंड एक चीज़ और मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि ये इलस्ट्रेटर जो होता है ये वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है, आप चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम ये चेक कैसे करेंगे, जैसे मैंने अब ले लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब पहले तो हम देखते हैं एक पिक पे, ये पिक है हमारी, इसको मैं करता हूँ जूम, देखें अभी इसको मैं जितना जूम करूँगा ये पिक्सेलेट होने लग गई यहाँ पर, ये इसके पिक्सल डब्बे आ गए। अब मैं यही जो है, अगर मैं अपनी वेक्टर यानी कि अगर मैं इसकी ट्रेसिंग करके इसकी जैसी पिक बनाऊंगा तो मैं इसको कितना भी जूम कर दूँ ना, जैसे अभी मैंने ये बनाई शेप, अब मैं इसको कितना भी जूम कर दिया ना मैंने, तो ये इसमें वैसे पिक्सेलेट नहीं होगी। कितना अभी देखते हैं अपन, ये 6 यानी कि 64,000 यानी कि 64,000 ये हमने जूम करा, फिर भी इसके पिक्सल नहीं फटे, और वो कितने पिक्सल पे फट गई थी, यानी कि ये देखते हैं हम कितनी, जबकि ये अच्छी क्वालिटी की पिक है, ये मेरी पिक है, मैंने अपनी खिंचवाई थी, तो ये 5,000 पे फट गई, ये देखें 5,000 पे। तो यही है इसकी इलस्ट्रेटर की क्वालिटी, यानी कि इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है ना, बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, लोगो वगैरह के काम में बहुत आता है। फिलहाल जैसे हमारे को किसी चीज़ को जूम करना है, स्केल करना है, तो ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। अभी हम फोटोशॉप भी सीखेंगे आगे जाके, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। फोटोशॉप पे कोई सी भी चीज़ बनाएंगे तो वो सब पिक्सेलेट हो जाती है, ठीक है ना। ये थी हमारी आज की पेन टूल की क्लास, सही है। अब कल की वीडियो में हम कलर थ्योरी
एंड RGB कलर, CMY कलर मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या होते हैं, ठीक है ना। कलर बैलेंस यानी कि वार्म कलर, कूल कलर सब आपको बता दूंगा एक ही क्लास के अंदर, ताकि हमारा कोर्स ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि हमें आगे जाके अभी फ़ोटोशॉप भी सीखना है। आज अभी हमारा इलस्ट्रेटर का कोर्स चल रहा है, इसके बाद हम फ़ोटोशॉप सीखेंगे, ठीक है। टूल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे को सीखना है टाइप टूल। अब टाइप टूल क्या करता है, अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा साइड पर, इसको कर देते हैं हम ऊपर ले आते हैं इसको। टाइप टूल हम देख लेते हैं हमारा टाइप टूल क्या करता है। अब सबसे पहले तो देखें टाइप टूल इतनी सारी किस्म के होते हैं, यानी कि एक है टाइप टूल, एक है एरिया टाइप टूल, एक है टाइप ऑन पाथ टूल, एक है वर्टिकल टाइप टूल, एक है वर्टिकल एरिया टाइप टूल, एक है वर्टिकल टाइप ऑन आ पाथ टूल, एक है टच टाइप टूल, ठीक है। अब टाइप टूल सबसे पहले, ये सारे टूल जो है ना ये इतने काम में नहीं आते हमारे, इसमें सिर्फ टाइप ऑन अ पाथ टूल ये काम में आता है, टाइप ऑन अ पाथ टूल ये काम में आता है हमारे, ये वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल ये भी हमारे काम में नहीं आता। ये सिर्फ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये काम में जो आता है ये आता है काम में, एक ये आता है और एक ये आता है एरिया टाइप टूल, ठीक है। अब देखते हैं टाइप टूल क्या करता है। टाइप टूल देखें, अब देखें हमने लिखा यहाँ पे, हमने सेलेक्ट करा, अब ये अपनी वो आ गई। अब मेरे को लिखना है, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, जैसे अब्दुल वाहिद, ये मैंने लिख लिया अपना नाम। अब मेरे को इसको कलर देना है या मेरे को कुछ लिखना है, बिजनेस कार्ड के लिए ये यूज़ होता है, मैंने इसको बड़ा कर लिया। इसका मैं यहाँ से इसको मैं अपना ये एरियल यानी कि फ़ॉन्ट दे देता हूँ। इसको मेरे को बोल्ड करना है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मेरे को इसको थोड़ा सा गैपिंग देनी है आपस में, तो मैं इसको 100% कर देता हूँ। ये है हमारी इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि इधर से हम अपनी सारी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो भी समझ आए, और ये सेलेक्ट कराए तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। ये अलाइनमेंट आ गई, ये सब आ गया। ये अगर मैं इसको करूँगा, यानी कि ये एक और नीचे इसकी और प्रॉपर्टी खुल जाएगी। इसको हम यहाँ से लेकर आ जाते हैं विंडो एंड टाइप एंड करेक्टर, इधर से हम इसकी प्रॉपर्टी ले आते हैं पूरी। अब ये देखें, अब हमारे को इधर इसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इधर जाएंगे शो ऑप्शन, ठीक है, इसकी सारी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। अब हमारे को इसको अपर केस में लाना है तो यहाँ अपर केस कर सकते हैं, इसको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, इसको इतना छोटा करना है तो इतना छोटा भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो इसके साइज़ हैं, ये कितना बड़ा साइज़ देना है हमारे को, 30 देना है। 30 हमने इसका साइज़ दे दिया, ये और छोटा हो जाएगा। ये ऊपर जाने का, ये अभी हम देखते हैं। ये कर्निंग कहलाती है, ये कर्निंग यानी कि अब जैसे कर्निंग ये होती है, अब हमें इसके बराबर में यानी कि ये इस अल्फ़ाबेट के हमारे को गैप देना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो अब हम जाएंगे इधर, तो 200 ये ऑटो ही पड़ी, ये गैप आया इधर, देखिए कंट्रोल Z करा, ये देखें गैप आएगा इधर। 200 करा तो गैप आएगा। अगर मैं इसको 500 कर दूंगा तो ये और गैप हो जाएगा। ये ऐसे कर्निंग कहलाती है, यानी कि किसी पाथ के किसी अल्फ़ाबेट के बीच में हमारे को गैप देना है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके बराबर में ये क्या है, ये कहलाती है ट्रैकिंग, यानी कि हमारे को पूरे अल्फ़ाबेट हो, यानी कि सब एग्जैक्टली बराबर हों, यानी कि जैसे ये हैं हमारे को अब इसको बड़ा करना है, यानी कि मैंने इधर कर दिया 300। तो इधर देखेंगे आप गैप देखेंगे, इसमें देखेंगे मैं इसको एंटर करूँगा तो इधर देखेंगे ये सब जगह से एक्यूरेसी चिर जाएगा, ठीक है। ये देखें गैप हो गया, ये कहलाती है ट्रैकिंग। और ये लीडिंग, यानी कि लीडिंग मतलब ये हमारे को अपनी उससे करनी है, यानी कि जैसे 60 हमारे को ऊपर अप करनी है, यानी कि अब जैसे इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से एंटर, ठीक है। अब ये हुई भी है क्या लीडिंग, यानी कि लीडिंग हुई भी है हमारी 60, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा 24, तो ये जो है ना कम हो जाएगी, ये इसको अब मैं करूँगा 60 हुई भी है तो 24 करूँगा, ये देखें वही कम।
अब मैं इसको करूँगा यानी कि ऑटो करूँगा तो ये बिल्कुल जो है अपनी उसमें आ जाएगी, यानी कि 36 हुई हुई है। ऑटो करा तो मैंने ये बिल्कुल यानी कि जैसी है, जैसी होनी चाहिए वैसे आ जाएगी। अब मेरे को इसको अभी भी कम करना है तो मैं इसको माइनस कर सकता हूँ, यानी कि मेरे को करना है -10, ये और चिपक जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी। इसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी लीडिंग, ये है हमारी साइज़, यानी कि साइज़ हमारे को कितना बड़ा करना है। और ये होती है स्ट्रेचिंग, यानी कि हमारे को फ़ॉन्ट को ये वाले को बड़ा करना है, यानी कि हमारे को लंबा करना है। ये एक तरीके से हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खिंच जाता है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, यानी कि ऐसे, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा खिंच जाता है। तो हमारे को इधर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि ये 100% पे हुआ है, तो ये बिल्कुल अभी फ़ॉन्ट का साइज़ है। अभी मैं इसको 200 कर दूँगा तो ये खिंच जाएगा, ये चिढ़ जाएगा, यानी कि 20 हो गया, 200 नहीं करा, 20 हो गया, 200 करा तो ये चिढ़ जाएगा। अब मैं इसको यहीं से अगर मैं इसको 200 करूँगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से 200 यानी कि दोनों को बराबर रखेंगे तो ये बिल्कुल फिक्स है, फ़ॉन्ट का साइज़ रहेगा, तो ठीक है ना। अब ये होती है हमारी, क्या होती है, वर्टिकल स्केल, और ये होती है हॉरिजॉन्टल स्केल। और ये होती है यानी कि हमारे को किसी फ़ॉन्ट को ऊपर लेके जाना है, यानी कि एक तो हम ऐसे लेके जा रहे हैं फ़ॉन्ट को ऊपर, एक तो ऐसे लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे को ऐसे लेके नहीं जाना, हमारे को ऐसे इससे करके बढ़ा के 100 पे करूँगा मैं, तो ये देखें कहाँ पहुँच जाएगा। इसको ऊपर लेके जाना है तो ऐसे कर सकते हैं, इसको माइनस करके नीचे लाना है तो हम इसको इधर भी ला सकते हैं ऐसे। ये सारी जो है प्रॉपर्टी है इसकी। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ से इसका कलर भी दे देंगे, इसको मसला नहीं है, तो कलर दे दिया। अब इसको हमने दे दिया कलर, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप टूल, एक तो ये हो गया। अब एरिया टाइप टूल क्या करता है, अब जैसे टाइप टूल लिया हमने, एरिया टाइप टूल क्या करता है, यानी कि जैसे हमने लिया मैंने ले लिया एक इलिप्स ले लिया, इसको बना लिया, ठीक है। इसको ले दिया मैंने स्ट्रोक में, ठीक है ना। अब मैंने लिया एरिया टाइप टूल, अब मैं इसके ऊपर करूँगा तो ये जो है थोड़ा सा हैंग हो गया, लेग कर जाता है। मैंने आपको बोला है ना, जब ये ज़्यादा इसको यूज़ कर लेंगे ना हम, जैसे मैंने आपको इतनी देर तक यूज़ कर लिया इसको, जब मैं इसको ज़्यादा क्लिक करूँगा, जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा तो ये लेग करेगा। ये हो गया सही है, देखें अभी इसने ख़राब कर दिया सारा काम। अब इसको वापसी करते हैं हम, इसको कट कर देते हैं, कंट्रोल Z, थोड़ा सा लेग कर रहा है, ये हैंग हो गया, लेकिन टेंशन ना ले, खुद ही सही हो जाता है ये। बाकी ये टाइप टूल एंड टाइप एरिया टाइप टूल ये थोड़ा सा यूज़ होते हैं, बाकी जो इतने इसके नीचे हैं वो यूज़फुल नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया सही खुद ही, ठीक है। अब एरिया टाइप टूल क्या आता है, इसको काट देते हैं हम। हमने ले लिया एक इलिप्स, ठीक है, मैंने ले लिया एक इलिप्स। अब एरिया टाइप टूल क्या करता है, यानी कि अब मेरे को देना है इसके अंदर, यानी कि पाथ पे, फिर से हैंग हो गया साला। एरिया टाइप टूल ये करता है, आप देखें इसका साइज जो है काफ़ी बड़ा होया हुआ। मैं इसका साइज छोटा करता हूँ तो ये मैंने इसका करा, इसका साइज काफ़ी बड़ा होया हुआ है। मैं इसको कर देता हूँ 6 पे, 30 साइज होया हुआ है इसका। इसका साइज बड़ा होया हुआ है, इस वजह से लग रहा है हमारे को, वरना ये सारे जो है ना टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ये एरिया टाइप टूल मैं आपको ऐसे समझा दूं, एरिया टाइप टूल करता है यानी कि हमारे को किसी सर्किल के बीच में हमारे को अपना टेक्स्ट लिखना है तो वो सर्किल की शेप में आएगा, स्क्वायर की शेप में लिखना है तो स्क्वायर की शेप में आएगा, बस हमारे को क्लिक करना है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो बिल्कुल एक्यूरेसी में स्क्वायर की शेप में आएगा। बाकी टाइप होना पाथ टूल, पहले तो ये हैंग बहुत हो रहा, सही कर लेते हैं हम।
कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो गाइस ये थे हमारे 3 टूल, ठीक है। हमने अब आज की वीडियो में ये 3 टूल कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। अब कल की वीडियो में हम कलर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कलर थ्योरी के बाद अपना बनाएंगे असाइनमेंट। मैं आपको असाइनमेंट बनाने के लिए दूंगा, आपको जो है ना कमेंट में मेरे को बताना, फिर मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा कि कैसे होता है। और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी अपना दे दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी हो तो मेरे से आप पूछ लें, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।